फसह की आशीषित पवित्र सभा आ गई है। आज हमारे लिए परमेश्वर की संतान बनने के मार्ग को खोलने के परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में सोचते हुए आइए हम उपदेश शीर्षक फसह और नई वाचा के साथ बाइबल को अध्ययन करने का कुछ समय लें। सबसे पहले आइए हम पहला तीमुथियुस की पुस्तक अध्याय 6 पर एक नजर डालें। पहला तीमुथियुस अध्याय 6, पहला तीमुथियुस अध्याय 6 आयत 11। पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। और हमें क्या धर लेना चाहिए? उस अनंत जीवन को धर लें जिसके लिए तू बुलाया गया। हमें अपने विश्वास के जीवन को जीते हुए अनंत जीवन के सत्य को धर लेने में कभी भी विफल नहीं होना चाहिए। ये परमेश्वर की इच्छा, उनकी आज्ञा और बाइबल में लिखी उनकी शिक्षा है। इसीलिए पहला यूहन्ना अध्याय 2 आयत 25 में क्या बाइबल इस बात की गवाही नहीं देती कि अनंत जीवन परमेश्वर द्वारा दी गई बहुत ही बहुमूल्य प्रतिज्ञा है? आइए हम पहले यूहन्ना की पुस्तक में जाएं। पहले यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 2 आयत 25। अध्याय 2 आयत 25 कहती है, और जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की वो अनंत जीवन है। पिछली आयत में जो हमने पढ़ी ये लिखा था कि हमें विश्वास, धर्म और नम्रता का पीछा करना चाहिए, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि सबसे बढ़कर हमें बिना विफल हुए अनंत जीवन को थामे रहना चाहिए। बाइबल हमें बताती है कि हमें परमेश्वर द्वारा बुलाया गया है और इस कारण से हमें उनके द्वारा चुना गया है। साथ ही पहला यूहन्ना अध्याय 2 आयत 25 में यह लिखा है, जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की वो अनंत जीवन है। फिर से परमेश्वर अनंत जीवन पर जोर देते हैं। तब परमेश्वर हमें अनंत जीवन को थामने के लिए क्यों कहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 में मिलता है ना? आइए हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 21 आयत 1 पर जाएं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 आयत 1। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा। क्या नए आकाश और नई पृथ्वी का अर्थ स्वर्ग नहीं? क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नई यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वो उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वो उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और उसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूं। फिर उसने कहा, लिख लें, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 आयत 4 में परमेश्वर कहते हैं कि नए आकाश और नई पृथ्वी में कोई शोक, विलाप और पीड़ा नहीं होगी। पहली चीज क्या है जो वो उस दुनिया से मिटाएंगे? पहली चीज जो वो मिटाएंगे वो मृत्यु है। मृत्यु को हटाने का मतलब क्या है? इसका अर्थ है कि वो हमें अनंत जीवन देंगे। पहला तीमुथियुस अध्याय 6, पहला यूहन्ना अध्याय 2 और प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 में हम इस प्रश्न का उत्तर पा सकते हैं कि परमेश्वर हमसे अनंत जीवन को थामे रहने के लिए क्यों कहते हैं। कोई भी अनंत जीवन के बिना स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकता। हम वहां केवल तभी जा सकते हैं जब हमारे पास अनंत जीवन की प्रतिज्ञा हो। फिर इस संसार में वे लोग कौन हैं जिन्हें अनंत जीवन की प्रतिज्ञा मिली है? जिन लोगों ने इस पृथ्वी पर रहते हुए परमेश्वर से अनंत जीवन की प्रतिज्ञा प्राप्त की है, वो स्थान जहां केवल ये लोग जा सकते हैं वो नया आकाश और नई पृथ्वी है और परमेश्वर द्वारा तैयार किया गया अनंत स्वर्ग का राज्य है ना?
इसीलिए इस बात पर जोर देने का कोई मतलब नहीं है कि जिन लोगों को अनंत जीवन नहीं मिला है वे स्वर्ग जा सकते हैं। स्वर्ग एक ऐसी जगह है जहां मृत्यु नहीं है। इसीलिए यदि कोई 20 साल या 30 साल जीने के बाद मर जाता है तो ऐसा स्थान स्वर्ग नहीं हो सकता। स्वर्ग का अनंत राज्य एक ऐसी दुनिया है जहां मृत्यु, शोक, विलाप या पीड़ा नहीं है। बाइबल में यह लिखा है कि परमेश्वर हमें स्वर्ग के राज्य में ले जाने के लिए इस पृथ्वी पर आए और हमें अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए परमेश्वर द्वारा बुलाया और चुना गया है। आइए यूहन्ना अध्याय 6 आयत 45 पर एक नजर डालें। यूहन्ना अध्याय 6 आयत 45। भविष्यवक्ताओं के लेखों में यह लिखा है, ये सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। बेशक उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक बाइबल में परमेश्वर द्वारा दी गई शिक्षाएं हैं। यहाँ इस आयत का वास्तव में अर्थ ये है कि परमेश्वर इस पृथ्वी पर देह धारण करके आएंगे और हमें सीधे शिक्षा देंगे। भविष्यवक्ताओं के लेखों में यह लिखा है, वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है वो मेरे पास आता है। दूसरे शब्दों में यीशु मसीह स्वर्ग से इस पृथ्वी पर हमें सिखाने के लिए आए और स्वर्ग लौट गए। अगर ऐसा है तो हमें भी जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं स्वर्ग में जाना चाहिए। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए पहली शर्त यह है कि हमें अनंत जीवन की प्रतिज्ञा प्राप्त करनी चाहिए। आइए हम आयत 53 के साथ जारी रहते हुए परमेश्वर की शिक्षा देखें कि हम कैसे अनंत जीवन की प्रतिज्ञा प्राप्त कर सकते हैं। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो तो तुम में क्या नहीं, तुम में जीवन नहीं। कोई व्यक्ति कितना ही निपुण क्यों न हो, किसी के पास कितनी भी प्रसिद्धि या ज्ञान और धन क्यों न हो, वे अनंत जीवन के बिना स्वर्ग में नहीं जा सकते। आइए आयत 54 के साथ जारी रहें। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है क्या उसी का है? अनंत जीवन उसी का है और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। यहां हम देख सकते हैं कि जो कोई यीशु का मांस खाता और उसका लहू पीता है उसे परमेश्वर ने अनंत जीवन देने का वादा किया है। परमेश्वर ने, जिन्होंने अपने वचनों से आकाश और पृथ्वी और उनमें सब कुछ बनाया, स्वयं इन वचनों को सिखाया जब वो इस पृथ्वी पर देहधारी होकर आए थे। भले ही लोगों का विश्वास कितना भी अच्छा क्यों ना हो या वे कितने महान सुसमाचार के मार्ग पर चले हों, यदि उनके पास अनंत जीवन नहीं है तो क्या वे स्वर्ग के राज्य में जा सकेंगे? नहीं, वे नहीं जा सकेंगे। लोगों के पास कितना भी विश्वास क्यों न हो, कितनी भी भक्ति क्यों न हो और उन्होंने कितना भी प्रयास क्यों न किया हो, वे अनंत जीवन के बिना स्वर्ग में नहीं जा सकते। क्योंकि हमें परमेश्वर से अनंत जीवन की प्रतिज्ञा प्राप्त करनी है, इसीलिए वो स्वयं इस पृथ्वी पर आए और यहां हमारे पास अपनी शिक्षा छोड़ दी ताकि हम जान सकें कि हम अनंत जीवन कैसे प्राप्त कर सकते हैं। वो शिक्षा जो उन्होंने हमारे लिए छोड़ी है, क्या उसे नई वाचा नहीं कहा जाता? आइए हम लूका रचित सुसमाचार अध्याय 22 आयत 19 पर जाएं। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको ये कहते हुए दी, ये रोटी क्या है? ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। यीशु ने क्या कहा कि फसह की रोटी क्या है? यीशु ने कहा, ये मेरी देह है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आयत 20 कहती है, इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया। यहाँ उस कटोरे की बात कर रहे थे जिसमें फसह का दाखमधु था। ये कटोरा क्या है? ये कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। लूका अध्याय 22 आयत 19 से 20 में हम देख सकते हैं कि यीशु ने फसह की रोटी को ये कहते हुए लिया कि इसका वास्तविक अर्थ
उनकी देह अर्थात उनका मांस है। और उन्होंने फसह के दाखमधु को देते हुए कहा कि इसका वास्तविक अर्थ उनका लहू है। उन्होंने फसह के पर्व की इस विधि को नई वाचा कहा। उन्होंने क्यों कहा कि फसह की रोटी उनका मांस है और फसह का दाखमधु उनका लहू है? फसह का यह दृश्य यूहन्ना अध्याय 6 आयत 54 में लिखे वचनों से सीधे जुड़ा हुआ है। यदि वे मनुष्य के पुत्र का मांस खाएं और उनका लहू पिए तो उनके पास क्या है? यीशु ने कहा अनंत जीवन उसी का है। क्या यीशु ने यह नहीं कहा कि जो मनुष्य के पुत्र का मांस खाता और उसका लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा? लूका अध्याय 22 आयत 19 से 20 के वचनों के अनुसार यह समझाया गया है कि फसह की रोटी यीशु के मांस को दर्शाती है और फसह का दाखमधु उनके लहू को दर्शाता है। तब फसह की रोटी खाने और फसह के दाखमधु को पीने का अर्थ है यीशु का मांस खाना और उनका लहू पीना। क्या यह सही नहीं? फिर फसह मनाने वालों से क्या प्रतिज्ञा की जाती है? फसह मनाने वालों से अनंत जीवन की प्रतिज्ञा की गई है। ऐसा कौन सा स्थान है जहां केवल वे ही जा सकते हैं जिन्हें अनंत जीवन की प्रतिज्ञा मिली है? वो अनंत स्वर्ग का राज्य है। अनंत स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए इस पृथ्वी पर अनेक लोग रविवार के दिन चर्च जाते हैं और क्रिसमस और धन्यवाद का दिन मनाते हैं। वे चर्च के ऊपर क्रूस लगाते हैं और यहां तक कि ऐसी माला भी पहनते हैं जिस पर क्रूस होता है। सभी प्रकार के साधनों और विधियों का उपयोग करके वे स्वर्ग जाने के लिए अपने तरीके बनाने का बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी तरीका परमेश्वर का तरीका नहीं है। परमेश्वर ने हमें सिखाया है कि वो दिन आएगा जब उनके लोग निश्चित रूप से उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करेंगे। बाइबल के अनुसार यीशु ने भी हमसे वादा किया है, केवल वे ही जिसने पिता से सीखा है मेरे पास आ सकता है। ऐसे लोग हैं जो मनुष्य के पुत्र का मांस खाने और उनका लहू पीने अर्थात फसह की रोटी खाने और दाखमधु पीने के द्वारा उनकी शिक्षाओं का पालन करते हैं जैसे कि वे सिखाए गए हैं। परमेश्वर ने इन सभी लोगों को अनंत जीवन देने की प्रतिज्ञा की है। उन्होंने इस वाचा को नई वाचा कहा। यहां नई वाचा का मतलब नई प्रतिज्ञा है। ये नई प्रतिज्ञा है जो उन्होंने की है। इससे पहले भले ही लोग 100 बार रोटी खाते और दाखमधु पीते, फिर भी उनके लिए अनंत जीवन के मार्ग पर चलना असंभव था। लेकिन परमेश्वर स्वयं इस पृथ्वी पर आए और इस व्यवस्था को स्थापित किया। उन्होंने ये व्यवस्था किस लिए स्थापित की? फसह जिसे हम अब मना रहे हैं, क्या एक ऐसी व्यवस्था नहीं जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने का मार्ग खोलने के लिए स्थापित किया है? जिस फसह को हम अभी मना रहे हैं उसमें अनंत जीवन की प्रतिज्ञा है और यह उस वाचा से अलग है जो परमेश्वर ने मूसा के समय में स्थापित की थी। बाइबल के अनुसार यह नई वाचा है और युग जिसमें हम जी रहे हैं वो नई वाचा का युग है। क्योंकि यह नई वाचा का युग है, इसीलिए वे जिन्होंने अनंत जीवन की प्रतिज्ञा प्राप्त नहीं की स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। भले ही वे अक्सर चर्च जाते हों, भोर की आराधना में भाग लेते हों, रात भर प्रार्थना करते हों और परमेश्वर के लिए लगन से काम करने के लिए खुद को समर्पित करते हों। मत्ती अध्याय 7 आयत 21 में यह लिखा है कि लोग कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने कड़ा परिश्रम नहीं किया और तेरे नाम से बहुत से प्रयास नहीं किए? हे प्रभु, हमने ये सभी कार्य आपके लिए किए। हमने भविष्यवक्ताओं की भूमिका निभाई और दुष्ट आत्माओं को निकाला। हमने बहुत से आश्चर्य कर्म और चमत्कार किए। लेकिन यीशु उनसे खुलकर क्या कहेंगे? वो खुलकर कहेंगे, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। जो कुछ तुमने किया है उसके विषय में मैंने तुमसे कोई प्रतिज्ञा नहीं की है। उनके द्वारा किए गए सभी कार्यों में से उन्होंने परमेश्वर द्वारा दी गई अनंत जीवन की प्रतिज्ञा के अनुसार कभी भी कुछ नहीं किया। क्या यही कारण नहीं कि उन्होंने ये कहते हुए कि मेरे पास से चले जाओ, उन्हें अस्वीकार कर दिया? आज हम नई वाचा के फसह के सत्य में जीवन जी रहे हैं।
हमें इस तथ्य पर निश्चित रूप से गर्व करना चाहिए। ये आश्चर्य की बात है कि फसह केवल सियोन में मनाया जाता है और कहीं नहीं। ये भी चकित करने वाली बात है कि इस पृथ्वी पर कोई स्थान नहीं है जहां निसान महीने के 14वें दिन की शाम को रोटी और दाख मधु के साथ फसह मनाया जाता है। जब हम पीछे मुड़कर इन परिस्थितियों को देखते हैं तो वे परमेश्वर की योजना और परमेश्वर के प्रबंधन के तरीके के अनुसार होती हैं। इस नई वाचा के अलावा स्वर्ग के राज्य में जाने के वादे को प्राप्त करने का कोई अन्य तरीका नहीं है, कोई अन्य तरीका नहीं है। फसह के सत्य के बिना हमारे लिए अनंत जीवन जिसे परमेश्वर ने हमें दिया है को प्राप्त करने का कोई और रास्ता नहीं है। इसीलिए आज हमें एलोहिम परमेश्वर यानी पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर को और अधिक महिमा, धन्यवाद और सम्मान देना चाहिए, जिन्होंने हमें फसह और नई वाचा के सत्य की शिक्षाएं दी हैं और जिन्होंने अनंत स्वर्ग के राज्य का मार्ग खोला है। हमें कभी भी ऐसे मूर्ख नहीं बनना चाहिए जो नई वाचा के फसह के सत्य को छोड़ते हैं या अनंत जीवन की प्रतिज्ञा को खोते हैं। चाहे हमारे पास अन्य काम को करने के लिए कितनी भी बुद्धि क्यों न हो, कितना भी ज्ञान क्यों न हो, और चाहे हमारा विश्वास इतना दृढ़ हो कि बड़े बड़े पहाड़ों को हिला दे, ये सब व्यर्थ है यदि हमारे पास अनंत जीवन नहीं है। क्या ये सही नहीं? आइए इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 10 पढ़ें। संसार के चर्च जो फसह को नहीं जानते, वे फसह मनाने के लिए हमारी निंदा करते हैं और हमारे लिए इसे मनाने में बाधा डालते हैं। इन चर्चों के बारे में जो हमारी निंदा करते हैं और बाधा डालते हैं, परमेश्वर ने हमें चेतावनी दी है। आइए हम इब्रानियों अध्याय 10 आयत 26 पर जाएं। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़ झोना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जब मूसा की व्यवस्था का न मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वो कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा और वाचा के लहू को। वाचा का लहू क्या है? ये फसह है। ये नई वाचा के फसह का लहू है जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया था। अपवित्र जाना और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। उनका क्या होगा जो अनंत जीवन के लहू को अपवित्र मानते हैं? ये कहता है कि उन्हें दंड दिया जाएगा। बाइबल हमें गंभीरता से सोचने और खुद से पूछने के लिए कहती है कि ऐसे लोगों के लिए कितनी बड़ी, प्रबल और कड़ी सजा होगी। अनंत जीवन उन्हें नहीं दिया जा सकता जो वाचा के लहू को अपवित्र मानते हैं। ऐसे लोगों को स्वर्ग का राज्य नहीं दिया जा सकता। इसीलिए जब हम सोचते हैं कि हम कहां हैं, तो हम महसूस कर पाते हैं कि हम वास्तव में धन्य लोग हैं, क्योंकि हम स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता से मिले हैं। हम फसह, नई वाचा, सभी आज्ञा, विधियां और नई वाचा की व्यवस्था, साथ ही साथ सियोन, स्वर्ग का राज्य और अनंत जीवन का मार्ग जान पाए हैं। हमें नई वाचा के सत्य को कभी नहीं भूलना चाहिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है, क्योंकि जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं वो एक ऐसा मार्ग है जो हमें वास्तव में स्वर्ग की ओर ले जाता है। जब इजरायली जंगल में चल रहे थे तो वे हमेशा परमेश्वर की वाचा को भूल जाते थे, परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह करते थे और बुरा व्यवहार करते थे। वे हर दिन उनकी विधियों, आज्ञाओं और व्यवस्थाओं को त्यागते रहे, लेकिन हमें उनके उदाहरणों का पालन करते हुए कभी भी उनके जैसा नहीं बनना चाहिए। हम पवित्र आत्मा के युग में जी रहे हैं। इस युग के बाद कोई दूसरा युग नहीं है जिसमें हमें पश्चाताप करने का मौका दिया जाएगा। उद्धार के कार्य के संदर्भ में हम एक ऐसे युग में रह रहे हैं जब सब कुछ निश्चित और पूरा किया जा चुका है। इस दृष्टिकोण से चूंकि हम इस युग में नई वाचा का पालन कर रहे हैं और फसह के सत्य में और परमेश्वर की अनंत विरास की प्रतिज्ञा में बने हुए हैं, परमेश्वर ने हमारे भविष्य के लिए जो मार्ग तैयार किया है वो वास्तव में सुगम और गारंटीकृत मार्ग है।
स्वर्ग के राज्य में हमारे गौरवशाली भविष्य के बारे में सोचते हुए आइए हम इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 10 पर जाएं। अध्याय 10 आयत 35। इब्रानियों अध्याय 10 आयत 35 कहता है, इसीलिए हमें क्या नहीं छोड़ना चाहिए, अपना हियाव न छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। आयत 36, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करके तुम क्या पाओ, तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। ऐसी कई प्रतिज्ञा है जो परमेश्वर ने हमसे की है, लेकिन पहला यूहन्ना अध्याय 2 आयत 25 में दी गई प्रतिज्ञा क्या अनंत जीवन की प्रतिज्ञा नहीं? सबसे पहले हमें स्वर्ग के राज्य की गारंटी प्राप्त करने के लिए अनंत जीवन की प्रतिज्ञा की आवश्यकता है। जब स्वर्ग के राज्य की गारंटी दी जाती है तो शाही याजक पद की गारंटी भी दी जाएगी। इसके अतिरिक्त हम इस प्रतिज्ञा के साथ होंगे कि हम हर दिन स्वर्ग में आनंद के साथ अनंत जीवन और आशीष प्राप्त करेंगे, जहां कोई दुख या दर्द नहीं है। इसीलिए अपना हियाव न छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। आइए आयत 37 के साथ जारी रहें, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। हमें उन मूर्ख लोगों की तरह नहीं बनना चाहिए जो पीछे हटते हैं, ठोकर खाते हैं और उस समय में वापस चले जाते हैं जब उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया था, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी आत्माएं नष्ट हो जाती हैं। मैं आपसे अंत तक अपने विश्वास को दृढ़ता से थामे रहने और स्वर्ग के राज्य के योग्य विश्वास रखने वालों के रवैये को बनाए रखने के लिए कहना चाहता हूं। नई वाचा और फसें जो हमारे पास हैं वे बहुत मूल्यवान हैं। हमारे पास सबसे शानदार सत्य है जिससे स्वर्ग के स्वर्गदूत भी अचंभित होते हैं और हमसे ईर्ष्या करते हैं। तब हमें संसार के लोगों के समान अपना जीवन नहीं जीना चाहिए, जिनके पास गर्व करने के लिए कुछ भी नहीं है ना? हमारे पास पूरा करने के लिए एक मिशन है। इस युग में परमेश्वर हमें कौन सा मिशन पूरा करने के लिए कहते हैं? दुनिया भर के सभी लोगों के बारे में परमेश्वर हमें क्या करने की आज्ञा देते हैं? परमेश्वर हमें उन सभी को सुसमाचार का प्रचार करने की आज्ञा देते हैं। सचमुच हमें फंसे मिल गया है और हमें नई वाचा के सेवकों के रूप में स्वीकृत किया गया है। यदि ऐसा है तो कुछ है जो नई वाचा के सेवकों को पूरा करना चाहिए। हमें संसार के सभी लोगों को सुसमाचार का प्रचार करना चाहिए। जिस दिन हम स्वर्ग लौटेंगे, परमेश्वर हमसे कहेंगे, तुम 5 नगरों पर अधिकारी हो जाओ, तुम 10 नगरों पर अधिकारी हो जाओ। मत्ती अध्याय 25 में दर्ज तोड़ों के दृष्टांत के द्वारा हम उस दृश्य को देख सकते हैं जहां परमेश्वर अपने विश्वास योग्य दासों को नगर देते हैं, है ना? लूका में 10 मोहरों के दृष्टांत के माध्यम से भी हम वही दृश्य को देख सकते हैं, है ना? ऐसा गौरवशाली दिन बहुत जल्द आएगा। आइए हम वर्तमान समय को संकीर्ण दृष्टिकोण से न देखें, इसके बजाय आइए हम हमेशा इस गौरवशाली भविष्य की ओर देखें। बेशक इस पृथ्वी पर हमारा जीवन महत्वपूर्ण है, लेकिन मुझे आशा है कि हम में से कोई भी मूर्ख नहीं बनेगा जो अस्थायी चीजों के कारण जो अनंत है उसे खो देता है। आशा करते हुए कि आज हम जो फंसे मना रहे हैं उसके द्वारा आपको अनंत जीवन प्राप्त हुआ, मैं आज का उपदेश समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।